नमस्कार, स्वागत आप कर रहे हैं न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर दुष्यंत चौटाला वर्सेज हिसार पुलिस मामले में एक के बाद एक नए मोड़ आते जा रहे हैं, एक के बाद एक नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि मामला फिलहाल भी लगातार तूल पकड़ रहा है, ठंडे बस्ते में जाने का नाम नहीं ले रहा, तो गलत नहीं होगा। अब इसी मामले के ऊपर एक बार फिर जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी से पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने मुंह के ऊपर उंगली रख ली और इस पर कोई भी बात करने से साफ इनकार करते हुए दिखाई दिए। और साथ ही सीआईए के ऊपर भी जो पुलिसकर्मी उस दिन रात को जेजेपी नेताओं के घर गए थे, उनको पकड़ने के लिए, उनको उठाने के लिए, उनके खिलाफ भी एक के बाद एक कई शिकायतें अलग अलग थाने चौकियों में दर्ज करवा दी गई हैं। यानी कि मुख्यमंत्री नायब सैनी तो अपनी चुप्पी से कहीं ना कहीं अब विवादों के घेरे में आ ही गए, रडार पर चढ़ ही चुके हैं। साथ ही सीआईए भी इस मामले में लगातार घिरती जा रही है, विवादों में फंसती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री नायब सैनी एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे थे, उसको संबोधित कर रहे थे। इसी बीच जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी होने को हुई तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि हिसार में जो दुष्यंत चौटाला के साथ हुआ उस मामले पर आपको क्या कहना है, जिस पर सीएम साहब का सिर्फ एक रिएक्शन था, यानी कि मुंह पर उंगली रखते हुए सिर्फ गर्दन हिलाई। सीधा सा मतलब था कि इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा और इस बारे में ऐसे सवाल के ऊपर मैं कोई जवाब भी नहीं देना चाहता हूं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या प्रदेश के एक मुखिया को इस तरीके के मामलों में अपनी प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए या फिर उनको ये कहना चाहिए, लोगों के बीच विश्वास पैदा करना चाहिए कि हाँ, हम इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं, इसमें जो भी गलत होगा, जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक मुख्यमंत्री को शायद ऐसा ही करना चाहिए था, लेकिन नायब सैनी ने ऐसा नहीं किया। हालांकि आपको बता दें कि नायब सैनी जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी की हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार है, लेकिन अब उनके पास जो पद है, उनके पास जो जिम्मेदारी है, वो पूरे प्रदेश की है। यानी कि हर व्यक्ति उनका अपना है और हर व्यक्ति की समस्या मुख्यमंत्री नायब सैनी की समस्या है, चाहे फिर वो आम इंसान हो, चाहे फिर वो विपक्षी दल का कोई नेता ही क्यों ना हो, और चाहे वो फिर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री ही क्यों ना रहा हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की ही जवाबदेही बनती है और गृह मंत्रालय भी उनके पास है। यानी कि पुलिस महकमा मुख्यमंत्री नायब सैनी के ही अंडर आता है, तो उनकी जवाबदेही और भी ज्यादा बनती है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, इसके पीछे की वजह क्या थी, इसके पीछे कारण क्या है, उनको पता करना चाहिए और इस मामले पर दूध का दूध पानी का पानी करवाना चाहिए। इस मामले पर स्पष्ट जांच करवानी चाहिए, क्योंकि अगर किसी नेता के साथ गलत हुआ तो हो सकता है भविष्य में मुख्यमंत्री नायब सैनी भी उनके नाम के आगे भी पूरा लग जाए और उनके साथ भी कोई ऐसी घटना ना घट जाए। ये हम नहीं कहते, ये जेजेपी के कार्यकर्ता, जेजेपी के लोग कह रही हैं कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर उन्होंने समय रहते पुलिस को टाइट नहीं किया, समय रहते पुलिस महकमे पर लगाम नहीं लगाई तो। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सैनी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने जो उनसे उम्मीद लगाई जा रही थी उससे विपरीत इस मामले पर मुंह पर उंगली रख के चुप्पी साधना सही समझा और बिना जवाब दिए वहां से निकलना सही समझा, ना कि अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करके और इस मामले पर बेबाकी से अपनी टिप्पणी रखना। ऐसे में ही जो जेजेपी वाले लोगों की तरफ से, जेजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से बात कही जा रही है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर मुखिया अपनी जिम्मेवारी अच्छे से नहीं निभा पा रहे, तो क्या यह बात सच है या फिर इस बात में कोई दम नहीं है। हालांकि जब दुष्यंत चौटाला के मामले पर सवाल पूछा गया और उन्होंने जिस तरीके से चुप्पी साधकर वहां से निकलना सही समझा बिना जवाब दिए, वो इस बात को पक्का करता है। लेकिन फिर भी हरियाणा प्रदेश की जनता अपने इस मामले पर, इस पूरे विषय पर क्या प्रतिक्रिया रखती है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।